और थर्ड है हमारा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो भी हमारा क्या होगा, कट ऑफ डाउन जाएगा। और फोर्थ फैक्टर होता है जिसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा सा लक बेसिस है, ये है हमारा नॉर्मलाइजेशन। किसी शिफ्ट में अगर वो आसान शिफ्ट है तो उसमें क्या होती है, हमारी मार्क्स घट जाती है, और अगर पेपर हमारा थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो वहाँ पे हमारा स्कोर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये फोर फैक्टर्स हैं जिन पर कि हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है। अभी हम देखते हैं कि जो सीजीएल 2023 का पेपर है उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं सीजीएल 2021 के साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो हमारा सीजीएल सालों के बाद एसएससी में इतनी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली थी, और जो सीजीएल 2021 है और जो सीजीएल 2023 है वहां पर हम देख सकते हैं कि वैकेंसीज के मामले में सीजीएल 2021 में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 7541 बच्चों का, और जो सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन है उसमें भी हमारा 7500 वैकेंसीज अभी इंटीमेट किया गया है। ये अभी इंक्रीज भी हो सकता है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, और ये हमारा फाइनल वैकेंसी था सीजीएल 2021 का। तो इस कारण से हमने जो ये कट ऑफ तक पहुंचे हैं उसमें हमने किन दो एग्जाम्स को कंपेयर किया है, सीजीएल 2021 और सीजीएल 2023 को। अगर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में तो हमारे पास है कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स। सीजीएल 2021 को कंडक्ट करने में हमें 21 शिफ्ट्स लगे थे, जबकि सीजीएल 2023 को कंडक्ट कराने में हमें 39 शिफ्ट्स लगे। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं किसमें, सीजीएल 2023 में। तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ने से हमारा कट ऑफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। जब सीजीएल 2021 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो वहां पर कुल मिलाकर 1,13,884 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। कितनी वैकेंसी थी उस समय? उस समय लगभग 6800 या फिर 7000 के आसपास में वैकेंसीज बताई गई थी, और उसके लिए इतने बच्चे सिलेक्ट हुए थे। एक्चुअली होता यह है कि जब भी वैकेंसी हमारा 7 से 8,500 इस रेंज में रहता है ना तो एसएससी लगभग 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट करता है। तो अभी सीजीएल तेईस के केस में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें लगभग 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। सीजीएल 2022 में क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वैकेंसी थी तो सीजीएल 2022 में क्या हुआ था, केवल 10 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अभी बहुत ही हाई चांस है कि 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। अब बात करते हैं हम डिफिकल्टी लेवल की, 2021 और 2023 को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो ये देखिए हमारे पास पहले रैंक आईक्यू का सैंपल साइज हम देखते हैं। 2021 के टाइम में रैंक आईक्यू के पास 51,520 डाटा आया था, और इस डाटा के बेसिस पर जो एवरेज गया था रॉ स्कोर सारे शिफ्ट को मिला के वो था 112.94। जबकि सीजीएल 2023 के टाइम में हमारे पास 1,23,992 डाटा आ चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एग्जैक्टली इतना ही डाटा हमारे पास आया था। और अभी जो हमारा एवरेज है वो है 115.66। इसका मतलब क्या है कि ये लगभग 3 मार्क्स अभी ज्यादा हो रहा है, यानी कि सीजीएल 2023 हल्का सा आसान है। एक और फैक्टर हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो डाटा हमें मिला है ना, जो डाटा हमें मिला है 2021 के टाइम में केवल 51,000 लोगों का था, और 2023 के टाइम में इतने ज्यादा लोगों का है। तो ज्यादा लोग के आने से ना हमारा जो एवरेज है वो क्या होता है, हल्का सा डाउन जाता है। यानी कि अगर 2023 में 50,000 ही लोग होते तो ये हमारा एवरेज 115 ना होकर 120 के आसपास भी जा सकता था। तो अभी हम आते हैं अगले स्लाइड पर। ये जो हमारे पास 1,23,000 बच्चों का डाटा है उसके बेसिस पर हमने अभी सारे शिफ्ट को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें हमने यहाँ पर दिया है डिफिकल्टी रैंक, मतलब जो शिफ्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी उसे हमने 1 दिया है, और इसी तरीके से जो इसकी टोटल मिला के 39 शिफ्ट है उसको हमने एक रैंकिंग दी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट है ना वो कौन सा है, 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट। इस दिन शिफ्ट का एवरेज कितना गया है, 99.32 मार्क्स। उसके बाद है हमारा 18 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, जहां पर इससे 10 मार्क्स ऊपर गया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में 10 मार्क्स का लगभग गैप है, और ये बड़ा गैप है। मतलब कि अनडाउटेबली हमारे पास क्या होगा कि 26 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे टफ शिफ्ट आएगा, और इसका फायदा इन्हें नॉर्मलाइजेशन में भी देखने को मिल रहा है, इनके जो मार्क्स हैं अच्छे खासे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड सबसे टफ शिफ्ट है वो है 26 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट। इसी तरीके से हमने कंप्लीट चार्ट बना दिया है, आप इसे देख सकते हो, और यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट ने हर शिफ्ट से भाग लिया वो भी हमारा लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 15 शिफ्ट इस पेज में है। अगला स्लाइड देखते हैं। 16 से लेकर 30 तक जो शिफ्ट है वो हमारा, वहां पर देखिए अभी 117 गया है। मतलब स्टार्ट कहां से हुआ था, 99 से, और अब कितना जा चुका है हमारा एवरेज, 117। मतलब 18 का गैप हमें 30 शिफ्ट तक मिल चुका है। अब हम देखते हैं इसके लास्ट स्लाइड को, 39 वाले में सबसे आसान शिफ्ट जो अभी तक बताया जा रहा है वो कौन सा है, वो है 18 जुलाई का सेकंड शिफ्ट, सबसे आसान बताया जा रहा है, और इसका जो एवरेज है वो है हमारा 126.39। जो सबसे डिफिकल्ट था उसमें क्या था, 99 के आसपास। मतलब सबसे आसान और सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में लगभग 27 मार्क्स का गैप है। ठीक है, हालांकि रैंक आईक्यू ने आपको नॉर्मलाइज मार्क्स भी दिया है, आप उसको देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए कि आपकी शिफ्ट में आपकी लगभग कितने बढ़ सकते हैं। बहुत हद तक वो डाटा एक्यूरेट रहता है। ठीक है, तो इससे आप बहुत हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी शिफ्ट कितने डिफिकल्टी लेवल में आपकी शिफ्ट की रैंक क्या है, आपको पता चल सकता है, आप इस लिस्ट को देख लेना। अब इसके बेसिस पर हम आते हैं हमारे
फाइनल कट ऑफ के ऊपर, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हमने बनाया है 2021 के हेल्प से। सीजीएल 2021 में जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था अनरिजर्व का, वो गया था 130.18। सीजीएल 2023 में जो ये कट ऑफ है वो 7 मार्क्स तक बढ़ सकती है और ये कट ऑफ 137 तक जा सकती है। ओबीसी का जो हमारा कट ऑफ गया था वो था 117.87, अभी ये कट ऑफ 122 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो 109 था, ये हो सकता है कि इस बार 117 तक जाए। एससी का कट ऑफ 94.98 था और इसको हमने 103 लिखा है। एसटी की कट ऑफ हमारी 81 गई थी, जो कि इस बार बढ़ के 95 तक हो सकता है। एक बात जरूर ध्यान में रखें कि जो कट ऑफ है वो केवल किसके लिए होता है, केवल डिफरेंस के लिए होता है। कोई भी फाइनल नहीं है कि ये हमारा कट ऑफ बिल्कुल यही जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज अभी टेंटेटिव है और हो सकता है कि वैकेंसीज इंक्रीज हो। पीएसए की वैकेंसी भी है, अगर वो 2-4 हजार और बढ़ गई तो हो सकता है कि कट ऑफ गिर जाए इससे बहुत ज्यादा। ये केवल आपके एक रेफरेंस के लिए है। मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप 15-20 मार्क्स भी पीछे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पीछे हो, आप नहीं कर पाओगे, फिर भी आप मेंस के लिए तैयारी करो, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है ना, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अब बिल्कुल ही सेम कर दिया गया है। अगर आप मेंस के एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करोगे तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाला है, बल्कि ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जब आप अगली बार प्रीलिम्स दे रहे होगे, अगली बार जब आप मेंस दे रहे होगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, आप तैयारी कीजिए अच्छे से। ये हमारे तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और हो सकता है कि ये ना भी जाए, 2-4 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। मेरे हिसाब से कट ऑफ यही रहेगा और +-3 का मार्जिन हम लेकर चल सकते हैं। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट।